बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि पीछे हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़े हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स हमने उस समय पे एरर्स की क्लासिफिकेशन को समझ लिया था, वो कितने तरह की होती हैं। अब हमें पढ़ना है बेटा कि कैटेगरीज। कैटेगरीज का मतलब क्लासेस ऑफ द एरर्स। अब एरर कितने टाइप के हैं हमारे पास, पहले एरर कौन कौन सी होती है, फिर उन एरर को हमने कितनी क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। तो ये अपने आप पे बेटा दो दो टाइप की होती है। एक को बोलते हैं हम वन साइड एरर, दूसरे को बोलते हैं टू साइड एरर। सर वन साइड एरर का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा है बेटा, जो जितने भी एरर्स थे उनके अंदर हमने समझा था कि वन साइड एरर का मतलब सिंपल सा होता है कि जो एक तरफा इफेक्ट करते हैं, मतलब या तो डेबिट में या फिर क्रेडिट में। और टू साइड एरर का मतलब क्या है कि डेबिट में भी इफेक्ट करेगा एज वेल एज क्रेडिट में भी इफेक्ट करेगा। दोनों अमाउंट, दोनों जगह पे अमाउंट कैसे होंगे, इक्वल ट्रांसफर होंगे, भले वो रॉन्ग अमाउंट हो। दोनों जगह पे इफेक्ट डलेंगे, डेबिट साइड में भी क्रेडिट साइड, भले अकाउंट दोनों के अलग हो, उनमें मतलब नेचर भी अलग होगा, क्लासेस भी हर चीज क्या अलग अलग होगी, पर यहाँ पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो टू साइड इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसलिए बोला गया है जो क्लासेस के अंदर एक होता है वन साइड एरर, दूसरा होता है टू साइड एरर। तो बेसिकली जो एरर्स की कैटेगरी है वो अपने आप पे दो तरीके से बनाई गई है। एक को कैटेगरीज के अंदर हम लोग बोलते हैं वन साइड एरर, टू साइड एरर। ठीक है, यस सर, हमें समझ में आ गया, वेरी गुड बेटा। द एरर्स आर द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। नंबर वन, एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। जो एरर अपने आप पे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं उसको बोला गया यहाँ पे एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, दैट इज वन साइड एरर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वन साइड एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? वन साइड एरर, जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते ही करते हैं। यस यस सर। दूसरा आता है बेटा टू साइड एरर्स। टू साइड एरर मतलब जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, ऐसे एरर कौन से होते हैं? ये टू साइड एरर। जैसे कि एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल सबसे बेस्ट एग्जांपल बेटा इसके लिए यही है हमारे पास कि आपने मशीन को इंस्टॉल करने के लिए वेजेस पे की है। मशीन को इंस्टॉल करने के लिए आपने वेजेस पे की है, बट आपने क्या किया, जो वेजेस है, जो वेजेस आपने वो मशीन अकाउंट के अंदर डेबिट करना चाहिए था, पर गलती से आपने क्या किया, उसको वेजेस अकाउंट में ही लिख दिया। जब वेजेस अकाउंट में ही उसको लिख दोगे आप, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। लेकिन ऐसे एरर ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कह रहा है कि नहीं करते, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, नॉट अफेक्टेड द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि आपका डेबिट और क्रेडिट बराबर आएगा बिल्कुल। लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से इसको हम गलत मानेंगे, इसको हम लोग गलत मानेंगे। या फिर एरर ऑफ कमीशन भी हो सकती है इसके अंदर। आपने गलत अमाउंट ही रिकॉर्ड कर दिया, आपने गलत अमाउंट ही रिकॉर्ड कर दिया। आपको बोला 10,505 रुपए रिकॉर्ड करना है, पर आपने 10,500 रिकॉर्ड कर दिया। तो जो 5 रुपए का डिफरेंस है वो तो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ना डेबिट साइड पे ना ही क्रेडिट साइड पे। इसको भी हम क्या बोलेंगे? टू साइड एरर। तो ऐसे एरर मल्टीपल है। ठीक है सर, इसके ऊपर कोई छोटे से एग्जांपल दीजिए। बिल्कुल बेटा, जरा ध्यान देना बेटा, यहाँ पे हम छोटा सा एग्जांपल मानते हैं पहले वन साइड एरर के लिए। वन साइड एरर के लिए हम छोटा सा एग्जांपल मान रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं एक ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं यहाँ पे एग्जांपल के लिए, एक ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं। गुड्स सोल्ड टू राम ₹10,000। ठीक है, क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई? यस सर, आपने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, गुड सोल्ड टू राम। ठीक है, नाम है तो उधार पे होगा, ये बात भी क्लियर है। यस सर। तो अब मैं इसकी जर्नल क्या रिकॉर्ड करूंगा? मैं इसकी जर्नल क्या रिकॉर्ड करूंगा? जर्नल एंट्रीज क्या होंगी बेटा इसकी? तो आप बोलोगे सर इसकी जर्नल एंट्री बड़ी सिंपल है, हम बताएंगे। ओके बताइए सर। इसकी एंट्री हो जाएगी हमारे पास राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर अमाउंट आ जाएगा 10,000, अमाउंट आ जाएगा 10,000। बड़ा सिंपल है। यस सर, हमें समझ में आ गया, वेरी गुड बच्चे। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर ये तो बहुत इजी है, ये तो हमें भी समझ में आ गया। वेरी गुड बच्चे, आपको भी समझ में आ गया होगा। तो राम टू सेल्स, राम टू सेल्स, यहां तक मेरी बात क्लियर है? यस सर, मेरी बात आप सबको समझ में आ गई है। ओके बच्चे, अब अगर ध्यान देना, ये बेटा हमारे लिए है एग्जैक्ट करेक्ट एंट्री है बेटा। क्या है हमारे लिए? करेक्ट एंट्री है। बट जो हमारे अकाउंटेंट साहब है, उन्होंने इस एंट्री को किस तरह से रिकॉर्ड किया? उन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है राम अकाउंट डेबिट 10,000, बस इतना लिख दिया उन्होंने। रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन ये है, रिकॉर्ड ये हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इतना रिकॉर्ड हुआ बेटा, सिर्फ और सिर्फ इतना रिकॉर्ड हुआ है। होना चाहिए था एक्चुअल में, ये कर दिया उन्होंने ये। तो ये कौन सा साइड का एरर है बेटा? इसको हम बोलेंगे क्या ये टू साइड पे इंपैक्ट डाल रहा है? आप कहोगे नहीं सर, ये सिर्फ वन साइड पे इंपैक्ट डाल रहा है, ओनली डेबिट साइड पे, ओनली डेबिट साइड पे। अब आप मुझे मल्टीपल रीजन दोगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो बेटा इसी बात पे हम लोग यहां पे जरा ध्यान देना आप लोग, ये कितने टाइप के हो सकते हैं। तो यहां पे ध्यान देना, यहां पे बताया गया वन साइड एरर की अलग अलग, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5,
6, 7, 8, 9, 10 ये 10 टाइप के एरर हमने अलग से एक्सप्लेन करके आपके लिए पहले से यहाँ पे लिखे हुए हैं बेटा। तो इनको हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी मैंने आपको एक एरर समझाया कि जिसमें आपने वन साइड एरर को देखा। अब सेम क्वेश्चन को हम लोग टू साइड एरर की कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। जरा ध्यान देना, अगर यही क्वेश्चन को टू साइड एरर बनाना तो बेटा मैं इसमें क्या करने वाला हूं, मैं राम की जगह पे लिखूंगा रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और अमाउंट बेटा यहां लिखूंगा 10,000 की जगह पे 1,000। तो ये कौन सा एरर हो गया, इसको बोलेंगे हम टू साइड एरर। क्योंकि इसमें देखो एक तो पहले तो नाम की मिस्टेक होगी, दूसरा इसमें अमाउंट की मिस्टेक होगी। चलिए मैं इसमें ऐसा करता हूं, नाम को मैं एज इट इज रहने देता हूं, राम ही है बेटा, ठीक है, बट यहाँ पे अमाउंट की तो मिस्टेक है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे से नाम क्या बोलते हैं अलग कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर नाम में इसमें अलग कर देता हूं तो ये बन गया आपके लिए कौन सा एरर, ये बनेगा वन साइड एरर। क्योंकि यहाँ पे एक जगह गलती हुई है, सेल्स तो बिल्कुल सही पास हुई है, सेल्स एग्जैक्ट पास हुई है जैसे सेल्स पास होनी चाहिए थी। मेरी बात इतनी समझ में आप लोग को आई, यस सर हमें समझ में आ गई है। तो यहाँ पे बेटा अभी हम लोगों ने अमाउंट के बारे में समझा, अमाउंट के बारे में चीजों को समझा है, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट हो गया, इसको टू साइड एरर बोलते हैं, इसको वन साइड एरर बोलते हैं, जिसमें हम एक ही एस्पेक्ट, सर टू साइड एरर में खाली यही होता है क्या, नहीं बेटा, इसकी मल्टीपल कैटेगरीज है। मतलब ऐसा नहीं बता रहे हम आपको कि सिर्फ इसके लिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं अभी खाली वही एग्जांपल है, इसके लिए और भी एग्जांपल है हमारे पास, मल्टीपल एग्जांपल्स है। तो वो एग्जांपल को अभी हम पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो कैटेगरीज में हम लोगों ने जो एरर्स है उसको कैसे कैटेगराइज किया है, कैसे उसकी क्लासेस को डिवाइड कर रखा है, दो क्लासेस में उसको बांट रखा है, दो श्रेणियों में उसको बांट रखा है। पहला फर्स्ट नंबर पे आता है बेटा एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस या फिर वन साइड एरर, एरर नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस या फिर टू साइड एरर, ठीक है, यस सर, क्लियर क्लियर। अब हम एक एक करके अपने टॉपिक जो जो हमारा टॉपिक है बेटा उसके ऊपर एक एक समझते हैं चीजों को पहले अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा, यस सर। Error affecting the trial balance, also called one-side error, are those error which impact only one account. जो सिर्फ एक अकाउंट को या एक साइड डबल एंट्री की एक साइड को इंपैक्ट करता है, सो दैट टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन ट्रायल बैलेंस नॉट मैच। इसी वजह से ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट कभी मैच नहीं होने वाला, कभी मैच नहीं होने वाला। इसीलिए बोला गया, और यही बात उसने स्टार्टिंग में भी लिखी थी कि जो आपने यहां पे देखा होगा बेटा एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, और यहां पे भी वही बात बताई गई है कि इसमें डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस होता है आपस में इक्वल मैच नहीं करता, मैच आपस में नहीं करता है, ठीक है, यस सर। मीनिंग एंड बेसिक आइडिया, मीनिंग और बेसिक आइडिया क्या है बेटा वन साइड एरर का, जरा समझते हैं इसको भी। These errors arise when the double entry rule is broken। भाई यहाँ पे जो रूल है वही ब्रेक हो गया, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम बोलती है हर चीज को आपको दो तरफा मतलब दोहरा रिकॉर्ड करना है। मतलब जो भी चीजें रिकॉर्ड होंगी डबल साइडेड होंगी, डेबिट में भी आएगा तो क्रेडिट में भी आएगा, बट हमने क्या किया, तो डेबिट रिकॉर्ड किया या फिर उसका क्रेडिट रिकॉर्ड किया। ओनली वन एस्पेक्ट हम उसका रिकॉर्ड कर रहे हैं बेटा, only one aspect of transaction is recorded or affect one side record wrongly, या फिर only one side record correctly। या तो एक साइड हमने गलत रिकॉर्ड कर दिया, एक साइड में ही हमने सही रिकॉर्ड किया, दूसरा अपना आप ही गलत हो रही है, ठीक है। एज अ रिजल्ट इधर डेबिट और क्रेडिट टोटल बिकम हायर और लेसर। या तो अगर डेबिट में आपने सही रिकॉर्ड किया, क्रेडिट में आपने एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की, तो यहां पे आपका डेबिट ज्यादा आएगा। आपने क्रेडिट में सही अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो क्रेडिट आपका ज्यादा आएगा, ठीक है। और जिसके कारण क्या होगा, डिफरेंस आएगा ट्रायल बैलेंस में, और ये कभी भी मैच नहीं करने वाला। क्या इतनी बात आपको मेरी समझ में आई, यस सर। इसको बोलते हैं वन साइड एरर। क्या बच्चे, वन साइड एरर है, ठीक है। तो ये बेटा कुछ हमने अपने पास कॉजेस दे रखी है, सिचुएशन दे रखी है कि कौन कौन से एरर है हमारे पास। तो जैसे कि हम बात करते हैं पहले एरर की, पोस्टिंग ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द जर्नल एंट्री इन लेजर्स, पोस्टिंग ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ अ जर्नल एंट्री इन इन लेजर्स अकाउंट। हमने जर्नल एंट्री तो पास कर लिया, लेकिन लेजर के अंदर उसका एक ही एस्पेक्ट लेगा, या तो डेबिट साइड में या फिर क्रेडिट साइड का एस्पेक्ट, ओनली वन एस्पेक्ट, ठीक है। तो पोस्टिंग करते समय यहाँ पे हम लोगों से मिस्टेक हुई है, या तो डेबिट साइड में या फिर क्रेडिट साइड में। जर्नल प्रॉपर रिकॉर्ड हुई है, डेबिट भी रिकॉर्ड हुआ, क्रेडिट भी रिकॉर्ड हुआ, बट जब उसकी पोस्टिंग की गई जर्नल एंट्री से लेजर अकाउंट के अंदर, तो एक ही एस्पेक्ट को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर पाए बेटा, ठीक है। तो ऐसे एरर को भी हम लोग वन साइड एरर के अंदर कैटेगराइज करते हैं, ठीक, यस सर। सेकंड नंबर पे आता है बेटा पोस्टिंग अ जर्नल ऑन रॉन्ग साइड एन अकाउंट, रॉन्ग साइड एन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ हमसे
कि हमने एक ही अकाउंट में जो है उसको गलत रिकॉर्ड कर दिया, एक ही अकाउंट में उसको गलत रिकॉर्ड कर दिया। दोबारा पढ़ते हैं बेटा इसको, पोस्टिंग अ जर्नल एंट्री ऑन रॉन्ग साइड एन अकाउंट। एक अकाउंट के अंदर आपसे गलत एंट्री रिकॉर्ड हो गई है, डेबिट या फिर क्रेडिट, डेबिट या फिर क्रेडिट के अंदर, तो इसको भी हम बोलेंगे क्या, ये भी अपने आप पे कौन सा एरर है, वन साइड एरर है, क्योंकि एक अकाउंट में हमसे क्या बोलते हैं मिस्टेक हुई है, दोनों अकाउंट में मिस्टेक नहीं हुई है बेटा। ठीक, यस सर। पहले में ओमिटिंग हुई थी, दूसरे में रिकॉर्डिंग में मिस्टेक हो गई, दूसरे में क्या हो गई है, रॉन्ग साइड पे आपका रिकॉर्ड हो गया बेटा। ठीक, जैसे जर्नल एंट्री अगर आप पास कर रहे हो, गुड सोल्स टू राम, गुड सोल्स टू राम, तो आपने क्या किया, आपको एंट्री पास करनी चाहिए थी राम टू सेल्स, राम टू सेल्स, बट आपसे एंट्री क्या पास हो गई, राम और सेल्स, राम को भी डेबिट कर दिया, सेल को भी डेबिट कर दिया, आपने दोनों साइड, दोनों ही हेड को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, मतलब क्रेडिट में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो यहाँ पे भी आपसे क्या हो रही है, मिस्टेक हो रही है। तो ऐसे एरर्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं, वन साइड एरर, क्या बोलते हैं इसको, वन साइड एरर। फिर आते हैं हम लोग अपने थर्ड एंट्री बेटा। थर्ड एंट्री देखिए, रॉन्ग टोटलिंग या फिर कास्टिंग, रॉन्ग टोटलिंग या फिर कास्टिंग, कास्टिंग का मींस हमने बताया था बेटा आपको, टोटलिंग करना, क्या करना है, टोटलिंग करना। ठीक, यस सर। और सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक के अंदर परचेज बुक और सेल बुक। अब जरा लॉजिक को समझना बेटा, परचेज बुक का जो टोटल होता है, परचेज बुक का टोटल वो डेबिट साइड में, डेबिट अकाउंट, डेबिट साइड पे परचेज अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होता है। ठीक है, अगर आपने टोटलिंग ही मिस्टेक की होगी तो डेबिट साइड पे भी रॉन्ग अमाउंट आपका ट्रांसफर होगा, और जब रॉन्ग अमाउंट जाएगा तो डेबिट साइड क्या हो जाएगी आपकी, या अगर आपने गलती से कास्टिंग ज्यादा कर ली है, ओवर कर ली है, तो डेबिट साइड ज्यादा आएगा, अगर आपने उसको कम से रिकॉर्ड किया है, अंडर रिकॉर्ड किया है, तो इस केस में क्या होगा, आपके पास वो डेबिट साइड आपकी कम रिकॉर्ड होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कास्टिंग में अगर मिस्टेक है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ये अपना पे वन साइड एरर की कैटेगरी में आता है। वाइस वर्सा आप कर सकते हो इसका सेल्स बुक के साथ, सेल्स बुक को भी सेम आप पे कंसिडर कर सकते हो। यस, यस सर। ये आपके पास फर्स्ट एरर है, सेकंड एरर हो गया, थर्ड एरर है, फोर्थ एरर बेटा आपके पास रॉन्ग टोटलिंग और रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ लेजर। सपोज कीजिए, जैसे कि अभी हम लोगों ने सब्सिडी बुक का टोटल गलत किया था, अगर मैंने लेजर्स अकाउंट का ही टोटल गलत कर दिया तो परचेज बुक का जब सब सब्सिडी बुक से बैलेंस ट्रांसफर गलत होगा, अब परचेज अकाउंट का बैलेंस भी कैसा आएगा सर, गलत आएगा। तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये भी कौन सा एरर है अपने आप पे, वन साइड एरर है। ये क्या है, वन साइड, लेकिन यहाँ परचेज अकाउंट नहीं है, यहाँ पे कौन सा अकाउंट हो सकता है, किसी भी एनी पर्सन, मिस्टर राम, मिस्टर मोहन, मिस्टर घनश्याम, या फिर मशीनरी अकाउंट का टोटल हो सकता है, या फिर डिप्रीशिएशन अकाउंट हो सकता है, सैलरी अकाउंट हो सकता है, फर्नीचर एक्सेट्रा, कोई भी अकाउंट हो सकता है। तो उसका बैलेंसिंग आपने गलत किया, उसकी टोटलिंग आपने गलत की है, लेकिन यहाँ पे क्या लेजर्स के अंदर, कहां मिस्टेक हुई है, लेजर्स। यहाँ पे गलती किसमें होती है, सब्सिडीज बुक के अंदर। आप सब्सिडी बुक के अंदर बेटा आप उसमें कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, कुछ भी आप मान सकते हो, एनीथिंग। फिर हम बात करते हैं कि अपने पास फिफ्थ, पोस्टिंग द करेक्ट अमाउंट ऑन वन अकाउंट बट अ रॉन्ग अमाउंट इन कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट। मेरी बात फिर से समझना बच्चे, पोस्टिंग द करेक्ट अमाउंट, पोस्टिंग द करेक्ट अमाउंट को ओनली वन अकाउंट, इन वन अकाउंट, बट रॉन्ग अमाउंट इन कॉरेस्पॉन्डिंग। आपने सही अमाउंट तो क्या बोलते पुट किया उसका, लेकिन पोस्टिंग क्या कर दिया आपने बेटा, एक की तो सही की और दूसरे की आपने गलत अमाउंट से डाल दी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बेटा, एग्जाम्पल के लिए आपने गुड सोल्ड किए यहाँ पे अगेन मिस्टर राम को, तो आपने एंट्री पास की राम टू सेल्स, राम टू सेल्स, और अमाउंट आपको पोस्ट करना है, मतलब अमाउंट एक्चुअल में 10,505 रुपए। लेकिन लेकिन जब आपने इसकी एंट्री पोस्ट की तो मिस्टर राम में, जब आप एंट्री यहाँ पे पोस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे तो आपने एंट्री बिल्कुल सही सही ट्रांसफर किया, यस। लेकिन जब सेल्स अकाउंट में आपने एंट्री ट्रांसफर की बेटा, तो सेल्स अकाउंट में आपने एंट्री बस रिकॉर्ड की कितने रुपए की, 10,500। तो एक अकाउंट में तो आपने बिल्कुल सही पास की एंट्री, दूसरे में आपने क्या किया, आपने एंट्री बिल्कुल सही पास की, पर अमाउंट में यहाँ पे क्या कर दी, मिस्टेक। तो ये कौन सा एरर है बच्चे हमारे पास, ये भी आपके पास वन साइड एरर है। कौन सा बेटा, वन साइड एरर है। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई, यस सर। तो टोटल हमारे पास अभी तक जो हमने एरर पढ़े हैं बेटा, वो कितने एरर्स हमारे पास, वो है 5 टाइप के एरर्स, जिसको हमने बोला गया यहाँ पे कि यहाँ पे वन साइड एरर है। क्या बच्चे, वन साइड एरर है, ठीक है, यस सर। सर ये पढ़ने इतने इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, बेटा पढ़ने इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, या फिर आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वन साइड एरर की आपको जितने भी इसके कॉजेज होते हैं उनमें से कुछ को एक्सप्लेन करना है। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 रीजन कम से कम देने होंगे, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 3 से 4 रीजन तो बताने ही होंगे वहां पे। तो अगर आपको एग्जांपल्स के साथ अगर आता है तो वेरी गुड, नहीं आता तो आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड भी लिख के आ सकते हैं बेटा, ठीक है, वन साइड एरर के, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या इसके बाद, नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास क्या, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास वन साइड एरर का पहला पहला एग्जांपल है।
ओमिटिंग टू पोस्ट द टोटल सब्सिडरी बुक इनटू द लेजर। अब यहां ध्यान देना, ओमिटिंग का मतलब क्या बेटा, भूल जाना। अब आप भूल गए हो, सब्सिडरी बुक मतलब परचेज बुक या सेल्स बुक का टोटल आपने किया, बहुत छोटा सा अमाउंट कोई आ रहा था और उस अमाउंट को आप सपोज करो वहां पे ट्रांसफर करना ही भूल गए उसके पर्टिकुलर लेजर के अंदर, पर्टिकुलर लेजर के अंदर। जैसे कि सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न आपकी ना के बराबर थी तो वो 1000 रुपीज की थी, जबकि सेल्स आपकी है 1 करोड़ की। अब सेल्स रिटर्न के जो सेल्स रिटर्न का जो अमाउंट है वो आपने सेल्स के अंदर ट्रांसफर ही नहीं किया, या फिर सेल्स रिटर्न के अंदर आपने उसको ट्रांसफर ही नहीं किया। तो ऐसे इस वजह से क्या होगा, आपके पास जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं करेगा, ट्रायल मैच नहीं करेगा, और ऐसे एरर को हम बोलते हैं सिंगल साइड एरर, सिंगल साइड एरर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या बेटा, एरर्स इन कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है बेटा आपका एक पेज से दूसरे पेज में बैलेंस को ट्रांसफर करना, या फिर एक ईयर से दूसरे ईयर में आपको बैलेंस को ट्रांसफर करना है। टोटल फ्रॉम वन पेज टू अनदर, एक पेज से दूसरे पेज में जब आप बैलेंस को लेके जाते हो, तो अगर एक पेज के अंदर डेबिट साइड का बैलेंस है तो दूसरे पेज पे भी उसको हम डेबिट साइड का बैलेंस ही कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगी, आपसे मिस्टेक होगी। आपको जो बैलेंस ट्रांसफर करना था बेटा, वो बैलेंस ट्रांसफर करना था आपको 10673, लेकिन आपने बैलेंस ट्रांसफर कर दिया ये। तो ऐसे यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ मिस्टेक है, क्या है बच्चे, अपने आप पे मिस्टेक है। तो ऐसे रीजन की वजह से भी क्या है, वन साइड एरर होता है। कौन सा होता है, वन साइड एरर। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस था, यहाँ पे डेबिट आपका इतने रुपए, यहाँ पे डेबिट बैलेंस हो गया इतने रुपए, तो कितने रुपए से आपने एक्सेस रिकॉर्ड कर दिया। क्या यहाँ पे डेबिट बैलेंस आपका ज्यादा आएगा, यस सर बिल्कुल ज्यादा आएगा आपका डेबिट बैलेंस। और यही चीज आपका वाइस वर्सा भी हो सकती है, मतलब नेगेटिव में भी हो सकता है ये। ठीक है, तो ऐसे एरर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, वन साइड एरर। क्या है बेटा, ये वन साइड एरर है। ठीक, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, ओमिटिंग। अगेन ध्यान देना बेटा, भूल जाना, राइट द बैलेंस ऑफ द अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस। मान के चलो कि बहुत सारे अकाउंट थे आपके पास, जो आपने लेजर बनाया बहुत सारे अकाउंट थे, उनमें से किसी अकाउंट को आप भूल गए, गलती से आप उसे भूल गए, किसी भी अकाउंट को या फिर मल्टीपल अकाउंट को भूल गए आप ट्रांसफर करना अपने ट्रायल बैलेंस में। तो क्या ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, नहीं सर। पर ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओमिशन। क्या बचेगा हमारे पास, ओमिटिंग हो गया हमसे या फिर ओमिशन हो गया बेटा। ठीक, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने पास फोर्थ एरर के बारे में, राइटिंग अ बैलेंस इन दी रॉन्ग कॉलम। राइटिंग अ बैलेंस इन दी रॉन्ग कॉलम, रॉन्ग कॉलम में लिख देना डेबिट इंस्टीड ऑफ क्रेडिट और वाइस वर्सा इन ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट के बैलेंस को आपने क्रेडिट में लिख दिया और क्रेडिट के बैलेंस को डेबिट में लिख दिया। तो ये वाले एरर कौन से, सपोज कीजिए आपने एक ही में यहाँ पे क्या बोलते हैं मिस्टेक हुई है, डेबिट का बैलेंस क्रेडिट के कॉलम में लिख दिया। जैसे कि हमसे बहुत बार ऐसी मिस्टेक होती है, हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कहा गया कमीशन, क्या बताया गया, सिर्फ और सिर्फ कमीशन, इतनी बात बता दी कि क्या बोलते हैं कमीशन है। जब मैंने एंट्री को ट्रांसफर किया डेबिट और क्रेडिट में, तो कमीशन हम यूजुअली मांग चलते हैं कमीशन रिसीव है, मैंने यहां पे ट्रांसफर कर दिया। लेकिन बाद में मुझे अकाउंटेंट ने बताया कि कमीशन पेड है, क्या है, कमीशन पेड है। तो जब कमीशन पेड है मैं इसको यहां पे ट्रांसफर करूंगा, तो यहाँ पे हमसे क्या होगी, मिस्टेक होगी। क्या होगी बेटे, एक तरीके से मिस्टेक है। तो इसकी वजह से क्या ये वन साइड एरर है, टू साइड एरर है, आप कहोगे सर इसमें डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस में से कोई एक बैलेंस आपका इंपैक्ट हो रहा है। अगर मैंने गलती से क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया तो यहाँ पे सिर्फ आपका क्रेडिट बैलेंस आएगा, और अगर डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया तो फिर तो सही है अपने आप पे। ठीक है, यस सर। मतलब वाइस वर्सा भी इसके अंदर होने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अपने पास रॉन्ग टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ। अगर हम मान के चले यहाँ पे रॉन्ग टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ। रॉन्ग टोटलिंग का मतलब बेटा यहाँ पे क्या है, रॉन्ग टोटलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने क्या किया, जो ट्रायल बैलेंस है उसका टोटल ही आप क्या बोलते हैं गलत कर रहे हो, टोटली आपने गलत किया है। तो क्या ऐसे में भी क्या हम लोग बोल सकते हैं वन साइड एरर है, बिल्कुल बेटा, क्योंकि आपने टोटलिंग गलत किया। जब टोटलिंग गलत आ रही है और बिल्कुल ईयर एंड चल रहा है बेटा, तो उस समय पे हम बैठ करके छानबीन तो नहीं करने वाले। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट के नाम से एक एंट्री को ट्रांसफर, मतलब एक एंट्री यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। भाई जो बैलेंस आ रहा है उसको यहाँ पे डाल देते हैं, बाद में इसको जाके छानेंगे, और तब तक हम अपना कम से रिटर्न तो फाइल करें। ठीक है, ताकि डेडलाइन हमारी क्रॉस ना हो, और फिर उसके ऊपर जो पेनल्टी फाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी चीज हम पे लगती है वो नहीं लग पाती है, क्योंकि हम लोग वैलिड रीजन देते हैं कि भाई ये डिफरेंस आ रखा है, ये डिफरेंस हम बाद में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, यस सर। तो ये हमारे पास कुछ 10 एरर है, कितने बच्चे, 10 एरर है वन साइड एरर के, जो हमने आपको बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ भी गए होंगे। यस सर, हमें समझ में आ गए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है एग्जाम्पल के लिए, इफ टोटल ऑफ परचेज बुक इज करेक्टली पोस्टेड इन द परचेज अकाउंट बट अ क्रेडिट परचेज 50,000 फ्रॉम राहुल इज नॉट पोस्टेड टू राहुल अकाउंट। हमने परचेज बुक के अंदर परचेज अकाउंट में परचेज बुक का बैलेंस तो प्रॉपर वे में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन परचेज बुक से एक जो क्रेडिट परचेज थी राहुल से, उसके अकाउंट में एंट्री को ट्रांसफर नहीं किया था। तो ये अपने आप पे कौन सा एरर है, इसको हम बोलेंगे वन साइड एरर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही इंपैक्ट होगा आपका।
यहाँ पे जो है डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में से एक ही साइड आपकी इंपैक्ट होने वाली है, क्योंकि आपने पर्टिकुलर मिस्टर राहुल के अकाउंट में एंट्री को ट्रांसफर नहीं किया था। और आपको ये बात तो समझ में आई होगी, जब हमने सामान खरीदा तो हम लोग को एंट्री क्या होगी बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल, और राहुल क्या हो रहा है इस समय पे क्रेडिट, और क्रेडिट की एंट्री कहाँ जानी चाहिए, क्रेडिट साइड पे। तो पक्का जब हम लोगों ने बेटा क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर ही नहीं किया तो क्रेडिट बैलेंस आपका कम से आएगा या फिर कम से रिकॉर्ड होगा बेटा। ठीक है, यस सर। तो ये हमने पढ़े वन साइड एरर के मल्टीपल रीजन और मल्टीपल चीजें बेटा। ठीक है, यस सर, हमें समझ में आ गया है। वेरी गुड बच्चे। देखिए बेटा, अब हम पढ़ते हैं इसके बाद टू टू साइड एरर्स को। एरर नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, एरर नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस मतलब ऐसे एरर जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट ही नहीं करते, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट ही नहीं करते। मतलब जब हम इनको रिकॉर्ड कर देते हैं, मान के चलिए बेटा अगर हम लोगों ने एंट्री रिकॉर्ड करनी है, गलत अमाउंट से भी रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन डबल एंट्री के रूल को पूरा पूरा फॉलो किया हमने, फंडामेंटल को पूरा समझ के हमने रिकॉर्ड किया, ऐसे केस के अंदर कभी भी हम एरर्स को अपने ढूंढ नहीं पाते ट्रायल बैलेंस की हेल्प से, क्योंकि ट्रायल बैलेंस उस समय पे एग्री कर जाएगा, ट्रायल बैलेंस उस समय पे एग्री कर जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, आर दोस एरर विच वेयर द बोथ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट are affected by the same amount so that the trial balance still match and even though the entries are the wrong, these errors are not revealed by the trial balance। ऐसे एरर आप कभी ट्रायल बैलेंस की हेल्प से भी रिवील नहीं कर सकते, एंड देन which is why द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। और यही बात है जिसकी वजह से हम ट्रायल बैलेंस को पूरा पूरा प्रूफ, मतलब पूरी डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जब हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे हमने बताया था इसमें लिमिटेशंस है, और वो लिमिटेशन कौन सी है, डबल एंट्री सिस्टम की यही बेटा लिमिटेशन सबसे बड़ी है, कि अगर मान के चलिए इसमें रॉन्ग अमाउंट भी आपने सही तरीके से रिकॉर्ड कर दिया तो वही अपना आप एक वैलिड प्रूफ माना जाएगा कि आपने पूरी अकाउंटिंग ठीक कर रखी है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो मैच करना है बेटा में, और ट्रायल में मैच हो ही जाता है अगर आपने गलत अमाउंट भी सही फंडामेंटल से रिकॉर्ड कर रखे हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप एरर ऑफ प्रिंसिपल को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मशीनरी आपने बाय की है और उसके लिए वेजेस आपने पे किया है, लेकिन वेजेस जो आपने पे की है वो मशीन के लिए पे की है, तो मशीनरी अकाउंट में उसको ऐड होना चाहिए, लेकिन गलती से आपने क्या किया, उसको वेजेस अकाउंट में पोस्ट कर दिया, और वेजेस अकाउंट में डालने से क्या होगा, डेबिट साइड पे उसकी एंट्री हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, मशीनरी भी डेबिट साइड पे आएगा बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपस में इक्वल हो जाएगी, मैच हो जाएगी। लेकिन क्या ये सही है, हम बोलेंगे नहीं सर, ये तो गलत है अपने आप पे। हमें जो वेजेस अकाउंट है उसको मशीनरी अकाउंट के अंदर ऐड करना चाहिए, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोगों ने बस क्या किया, अपने ने फंडामेंटली भाई डेबिट साइड में खर्चे रिकॉर्ड होते हैं, डेबिट साइड में एसेट रिकॉर्ड होते हैं, हमने दोनों रूल लगाए और उस हिसाब से एंट्री पास कर दी। लेकिन एरर ऑफ प्रिंसिपल कहता है नहीं, ये तो एरर अपने आप पे, ये गलती है, क्योंकि जब हम लोग कैपिटल नेचर के खर्चे रिकॉर्ड करेंगे और रेवेन्यू नेचर के खर्चों को रिकॉर्ड करेंगे, तो रेवेन्यू नेचर के खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के खत्म कर देते हैं, लेकिन कैपिटल नेचर का सिर्फ और सिर्फ उस पर डेप्रिसिएशन को ही हम चार्ज करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू के लिए होता है वो, हमारे पास छोटे समय के लिए एसेट्स नहीं होते, बड़े समय के लिए हमारे पास वो एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो यहां बात की गई नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, और ऐसे जो अपने आप पे जो भी इफेक्ट्स होते हैं ये अपने आप पे क्या कैसे होते हैं, जो टू साइड एरर है ये कभी भी आप इसको ढूंढ नहीं सकते, मतलब रिवील नहीं कर सकते ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। तो जब ये ट्रायल बैलेंस हेल्प से आपको मिल ही नहीं रहा और ये एरर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या मैं ट्रायल बैलेंस को बोल दूं कि ये अपने आप पे प्रूफ है एक्यूरेसी का? नहीं, ये एक्यूरेसी का प्रूफ नहीं होता। अब जरा ध्यान देना, मीनिंग और कोर आइडिया बेटा क्या है इसके। टू साइड एरर अफेक्ट two or more account in such way that total debit still equals to total credit। ये इस तरीके से आपके टू साइड एरर्स होते हैं कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपस में इक्वल हो जाते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, मैच कर जाते हैं बेटा। वही हम बात करते हैं बिकॉज द बोथ sides are impacted equally, because both sides impacted equally, these mistakes do not create any difference in trial balance or remain hidden unless account are checked in details। ध्यान देना बेटा, ऐसे एरर्स भी कैसे अपने आप पे impacted equally and these mistakes do not create any difference in trial balance remain the hidden। ये अपने आप पे कैसी होती है, hidden, unless account are चेक इन डिटेल। जब तक अकाउंटेंट उसे बैठ के आराम से डिटेल में पूरा चेक ना करे, तब तक ऐसे एरर में भी मतलब इस टाइप के एरर भी आपको पता नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि आपने तो गलती कर रखी है, लेकिन वो गलती कैसे की, डिटेल में गलती कर रही है पूरी, तो डिटेल में ही उसकी चेकिंग भी होगी बेटा। ठीक है, यस सर, इनको बोलते हैं टू साइड एरर। सर इसके बहुत सारे एग्जांपल नहीं है क्या? बिल्कुल है बेटा, इसके भी एग्जांपल हमारे पास। जैसे कि टिपिकल एग्जांपल बेटा इसकी भी कुछ है हमारे पास टू साइड एरर के। नंबर 1, पहला तो बेटा हम बार-बार इसके बारे में एग्जांपल दे रहे हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि यहां बताया गया कि आपने मिस क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स, मतलब कैपिटल नेचर के खर्चे और रेवेन्यू नेचर के खर्चे आपने क्या कर दिया, गलत तरीके से कर दिया पे डिवाइड। जैसे कि डेबिट कर दिया ऑफिस एक्सपेंस के अंदर टाइपराइटर को या फिर प्रिंटर को, टाइपराइटर और प्रिंटर को आपने बाय किया और उसको ऑफिस एक्सपेंस में डाल दिया। भाई टाइपराइटर और ऑफिस का जो प्रिंटर है बेटा, ये आपके लिए क्या है बेटा, एसेट्स है, ना कि आपके लिए खर्चे हैं। आपने क्या ट्रीट कर लिया इनको, खर्चा।
मीन्स टू से आपने इनको रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया, जबकि ये है कौन से खर्चे? आपके कैपिटल एक्सपेंसेस है। क्या है बच्चे? कैपिटल एक्सपेंसेस है। दूसरे नंबर पे आता है कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स का मतलब होता है ऐसे एरर जो एक अमाउंट दूसरे अमाउंट को कंपनसेट कर देता है। मतलब कहीं पे आपने रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर रखी है और कहीं पे आपने उस रॉन्ग रिकॉर्डिंग के अगेंस्ट में एक और रॉन्ग एंट्री आपने पास कर दी है, तो दोनों एंट्री आपस में एक दूसरे को नलीफाइड कर रही है। कहीं पे आपने 10 रुपए कम रिकॉर्ड किए, दूसरी जगह आपने 10 रुपए ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए, तो ऐसे में क्या होगा? ये एंट्री अपने आप में कंपनसेट हो जाएंगी, दोनों एंट्री एक दूसरे को ब्रेक कर देंगी। जैसे कि हमें एरर भी दे रखा है यहाँ पे, अफेक्ट वन एरर कैंसल टू द अनदर एरर। जैसे कि ओमिटिंग, आप लिखना भूल गए 10 रुपए क्रेडिट इन एज अकाउंट। आपने सेल की थी ए को क्रेडिट, ध्यान देना उधार में, और ए के अकाउंट में आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, लेकिन सेल्स बुक को आपने ओवरकास्ट मतलब फालतू दिखा रहा है कितने रुपए से? 10 रुपए से। अब एक बात सुनना, सेल्स बुक क्रेडिट साइड में जाती है और क्रेडिट साइड को आपने 10 रुपए से फालतू दिखा रखा है। ए को आपने क्या किया था? क्रेडिट, ए को क्रेडिट करना भूल गए आप, ए को क्रेडिट करना भूल गए आप, तो ए का अकाउंट क्रेडिट 10 रुपए से कम होगा, जबकि सेल्स अकाउंट क्रेडिट 10 रुपए से ज्यादा होगा। तो ऐसे एरर क्या है बेटा अपने आप पे? ये अभी भी एरर है, लेकिन इनको बोला जाएगा टू साइड एरर। एक तो ए में गलती होगी, दूसरा आपकी सेल्स अकाउंट में मतलब आपसे मिस्टेक हो रही है। तो दो साइड के एरर है अपने आप पे, जो एक दूसरे को क्या कर देंगे? यहाँ पे कंपनसेट कर देंगे, नलीफाइड कर देंगे। इस केस के अंदर ट्रायल में मैच होगा ही होगा आपका बच्चे। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या होता है? आप लिखना ही भूल गए, लिखना ही भूल गए। अब जब आप मान के चलो, मैंने गुड सोल्स टू राम है बेटा, और इसकी एंट्री मैंने पास की है लेकिन गलत अमाउंट से, तो इसको मैं बोलूंगा मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे? एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। मैंने रिकॉर्डिंग में गलती कर दी, एरर ऑफ कमीशन हो गया। बट यहाँ बात की जा रही है ओमिशन की। मैं लिखना ही भूल गया, मैंने अगर राम को सेल भी किया और मैं उस एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा हूँ, उसका अमाउंट ही मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो इस केस में मेरा ट्रायल में मैच करेगा? बिल्कुल सर मैच करेगा। ठीक है? यस सर। पोस्टिंग करेक्ट अमाउंट ऑन करेक्ट साइड बट रॉन्ग अकाउंट। हमने मिस्टर मोहन को सेल किया बेटा, लेकिन सोहन में गलती से एंट्री को ट्रांसफर कर दिया। मोहन और सोहन, हमने सेल किए मिस्टर मोहन को, लेकिन हमने क्या किया? रॉन्ग अकाउंट, मिस्टर सोहन के अकाउंट में एंट्री को ट्रांसफर कर दिया। तो यहां पे भी कौन से एरर है बेटा? ये इसको टू साइड एरर बोलते हैं। गलती से हमने सोहन के अकाउंट में एंट्री पास कर दी और जहां रिकॉर्ड करनी थी वहां मिस्टेक कर ली, हमने रिकॉर्ड ही नहीं की। तो ये भी कौन सा एरर है अपने आप पे? टू साइड एरर है। कौन सा एरर है? टू साइड एरर है। तो टोटल अभी हमने जो पढ़े हैं बेटा, पहला पढ़ा प्रिंसिपल, दूसरा पढ़ा कंपनसेटिंग एरर, तीसरा पढ़ा कंप्लीट ओमिशन एंड चौथा पढ़ा करेक्ट अमाउंट, करेक्ट साइड लेकिन रॉन्ग अकाउंट के अंदर, रॉन्ग अमाउंट के अंदर। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बट डेबिट एंड क्रेडिट दैट रॉन्ग अमाउंट करेक्टली। दैट रॉन्ग अमाउंट करेक्टली, बोथ साइड कैरी द सेम इनकरेक्ट फिगर। ध्यान देना, अब यहाँ पे क्या हुआ? डेबिट क्रेडिट के अंदर हम लोगों ने क्या किया? जो गलत अमाउंट है वो लिख करके आगे तक कैरी फॉरवर्ड करके ले गए। तो इस सिनेरियो में भी क्या होगा? ट्रायल में मैच कर जाएगा। लेकिन ये गलतियां बाद में पता चलती है, जब पता लगता है कि हमने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में बिलिंग के हिसाब से जो अमाउंट है उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। जब बिल में जितना अमाउंट मेंशन है, सपोज करो वहां पे अगेन मैं एक फिगर मान रहा हूं यहाँ पे 10,505 रुपए, लेकिन इसकी जगह पे मैंने रिकॉर्ड किया इतने रुपए। बाद में पता चलेगा नहीं यार, 5 रुपए तो हमने कम रिकॉर्ड किए, और इसको फिर सही करने के लिए अगेन आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? डिटेल इन्वेस्टिगेशन, डिटेल आपको पूरी चीजें चेक करनी पड़ेंगी। ऑडिट कंप्लीट होगा बेटा, कंप्लीट डिटेल में आपको ऑडिट होगा, जिसकी वजह से ये बात पता लग पाएगी आपको कि 5 रुपए का डिफरेंस क्यों आ रहा है। अब पहले तो पता ही नहीं चलेगा रीजन क्या है, क्योंकि ट्रायल में मैच कर जाएगा, लेकिन गलती तो गलती है बेटा। जब बिलिंग चेक होगी तब पता लगेगा 5 रुपए का डिफरेंस इसके अंदर आ रहा है बेटा। वही बात यहाँ पे लिखी गई, रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बट डेबिट और क्रेडिट द रॉन्ग अमाउंट। ठीक है? ध्यान देना, रकम। ठीक? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? रिकॉर्डिंग बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ट्वाइस। अब मान के चलिए कोई भी चीज आप रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन आपने गलती से उस अमाउंट को डबल, दो बार आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया, दो बार आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया। सपोज कीजिए कि आपको एक फोन आया कि भाई हमने इतने रुपए की चीज बाय की है और इसको आप क्या बोलते रिकॉर्ड कर दो। आपने तुरंत उसकी एंट्री पास कर दी, और शाम के समय में आपके पास एक फाइल आई जिसमें पूरे पूरे दिन भर के खर्चे होते हैं। उस खर्चे में भी वो एंट्री अगेन मेंशन थी। आपने दोबारा फाइल उठाई और दोबारा से उसकी एंट्री पास कर दी। आपने ध्यान ही नहीं दिया कि वो एंट्री तो मैंने सुबह रिकॉर्ड कर दी थी, मुझे फोन आया था, मैंने रिकॉर्ड कर दी थी वाली एंट्री। लेकिन जब शाम को आपके पास फाइल आती है, उस फाइल के अंदर भी वो ट्रांजेक्शन पहले से इंक्लूडेड थी। आपने क्या किया? एक अमाउंट को दो बार रिकॉर्ड कर दिया, ट्वाइस, दो बार रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन आपने फंडामेंटली तो अकाउंटिंग में गलती नहीं की, लेकिन उस अमाउंट को डबल रिकॉर्ड कर दिया। तो क्या ऐसे एरर ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट करते हैं? नहीं करते। रीजन क्या? उसमें ट्रायल मैच हो जाएगा, ट्रायल मैच यहाँ पे भी हो जाएगा बेटा। ठीक है? यस सर।
अब जरा ध्यान देना बेटा, लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, अब देखो इन सभी बातों से एक बात तो समझ में आती है कि भाई सर अगर मान के चलिए हम लोग इतनी सारी मेहनत करके जर्नल होगी, कैश बुक होगी, परचेज बुक होगी, लेजर्स हो गए, सब कुछ बना लिया, ट्रायल बैलेंस बना दिया और ट्रायल मैच हो गया, तो हमें खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि गलतियां अभी भी हो सकती हैं। बिल्कुल बेटा, तो यही एक लिमिटेशन बताएगी। बिकॉज ऑफ दिस एरर डू नॉट डिस्टर्ब द इक्वालिटी ऑफ द डेबिट और क्रेडिट, द ट्रायल बैलेंस कैन नॉट डिटेक्ट देम एंड देयरफॉर इट इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, और इसीलिए बोला गया कि ट्रायल बैलेंस के बेस पे हम ये नहीं बोल सकते कि हमने अकाउंटिंग पूरी पूरी सही की है, उसमें अभी भी कुछ ना कुछ एरर्स एग्जिस्ट करते हैं। यस सर, हमें समझ में आ गया है। वेरी गुड बच्चे।